नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप रोजाना प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन हम एक नई थीम लेकर आते हैं। सोमवार को प्रेरणादायक कहानियां, मंगलवार को आध्यात्मिक ज्ञान, बुधवार को जीवन के संघर्ष की कहानियां। हमारे प्लेलिस्ट देखिए और रोजाना कुछ नया सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत कहानी। काशी के पवित्र घाटों पर सूरज की पहली किरण जब गंगा मैया के पानी को सुनहरा बना रही थी, तब एक युवक ने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बात सुनी। वह बात इतनी गहरी थी कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। क्या था वो राज? कौन था वो संत जिसने सिर्फ 3 वाक्यों में इस युवक की दुनिया हिला दी? इस कहानी में छुपा है जीवन का वो सच जिसे जानकर आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन नाम का एक 28 साल का युवक था। दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी थी, सुंदर फ्लैट था, गाड़ी थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन था। एक बेचैनी थी जो उसे रात को सोने नहीं देती थी। हर सुबह आईने में अपना चेहरा देखकर वो खुद से पूछता था, ये सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? पिछले 6 महीनों से अर्जुन डिप्रेशन में था। डॉक्टर के पास गया, दवाइयां ली, साइकोलॉजिस्ट से मिला, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। रिश्ते टूट रहे थे, दोस्त दूर हो रहे थे और वो खुद से ही नफरत करने लगा था। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, जब मन में बहुत परेशानी हो तो गंगा मैया के पास जाना चाहिए। वहां जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। दादी की बात मानकर अर्जुन ने तुरंत वाराणसी का टिकट काटा। वाराणसी पहुंचकर अर्जुन को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात थी। सड़कों पर चलते चलते उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। हर कोना, हर गली, हर मंदिर कुछ न कुछ कह रहा था। घाटों पर बैठकर गंगा को देखते हुए उसने सोचा कि शायद यहाँ उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहले दिन वो दशाश्वमेध घाट गया। शाम की आरती देखी। हजारों दिए जलते देखकर उसका मन भावुक हो गया। लगा जैसे कुछ बदलने वाला है, लेकिन रात को होटल में वापस वही अकेलापन, वही खालीपन। दूसरे दिन वो काशी विश्वनाथ मंदिर गया। वहां घंटों लाइन में खड़ा रहा। जब भगवान शिव के दर्शन हुए तो उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मुझे राह दिखाइए। लेकिन कोई आवाज नहीं आई, कोई इशारा नहीं मिला। तीसरे दिन वो मणिकर्णिका घाट गया। वहां लगातार चिताएं जल रही थी। मृत्यु को इतने पास देखकर उसे अपनी जिंदगी की नश्वरता का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, एक दिन मैं भी यहां होऊंगा। फिर इन सब परेशानियों का क्या मतलब है? लेकिन 3 दिन बीत गए, कुछ भी नहीं बदला। वो रोज सुबह अलग अलग घाटों पर जाता, आरती देखता, मंदिरों में जाता, लेकिन मन की बेचैनी वैसी की वैसी थी। चौथे दिन निराश होकर वो सोचने लगा कि शायद उसकी दादी गलत कह रही थी। शायद यहां भी वो खुशी नहीं मिल सकती जिसकी तलाश में वो था। उस रात होटल में लेटे लेटे अर्जुन ने सोचा, कल वापस दिल्ली जाना है। यहां आकर भी कुछ नहीं मिला। मैं कितना बेवकूफ था जो सोचा था कि यहां आकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बेप्सी पर रो रहा था। रात को उसे बहुत परेशान करने वाले सपने आए। कभी वो अपने को अकेले एक अंधेरे कमरे में देख रहा था। कभी लगता था जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिर रहा है। लेकिन सुबह के करीब उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में एक बूढ़े संत ने कहा, बेटा, तुम्हें अभी भी सब कुछ नहीं देखा। कल सुबह 80 घाट जाना, वहां तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन याद रखना, जवाब सिर्फ उसे मिलते हैं जो सच्चे मन से पूछता है। सुबह उठते ही अर्जुन को वो सपना बहुत स्पष्ट याद था। वैसे तो वो सपनों में यकीन नहीं करता था, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद जग गई थी। जल्दी जल्दी नहाकर वो 80 घाट की तरफ निकला। रास्ते में चलते हुए वो सोच रहा था, पता नहीं यहां क्या मिलेगा।
शायद ये भी बेकार हो, लेकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए। 80 घाट पहुंचकर वो गंगा के किनारे बैठ गया। सामने नदी का विशाल रूप, आसमान में उड़ते पक्षी और हवा में तैरती धूप की सुगंध। सुबह का वक्त था, अभी भीड़ नहीं थी, शांति थी, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। अर्जुन ने सोचा, यहां भी वही बात है, कुछ नहीं बदला। वो वहां घंटे भर बैठा रहा। कई लोग आए, गंगा में स्नान किया, प्रार्थना की, चले गए, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी उसी तरह परेशान था। वो सोचने लगा कि शायद वो सपना भी बेकार था। तभी उसकी नजर एक तरफ गई। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़े संत बैठे थे। सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो ध्यान में लीन थे। उनके आसपास कुछ फूल बिखरे हुए थे और एक छोटा सा दिया जल रहा था। अर्जुन को लगा जैसे उसने इन्हें पहले कहीं देखा हो। अचानक उसे रात का सपना याद आया। यही तो वो संत थे। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पास जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि वो अपनी आंखें खोले। करीब आधा घंटा इंतजार के बाद संत ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, जैसे वो अर्जुन की आत्मा तक देख रहे हों। आ गया तू, संत ने कहा। अर्जुन चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? अर्जुन ने पूछा। संत हंसे। जब कोई सच्चे मन से जवाब ढूंढने आता है तो गंगा मैया बता देती है। तू बहुत दिनों से परेशान है ना? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। लगता है जैसे जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं है। संत ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तेरी परेशानी ये है कि तू गंगा को देखकर भी उसका पानी नहीं पी रहा। तू सिर्फ देख रहा है। तू यहाँ 3 दिन से घूम रहा है, लेकिन सिर्फ बाहर से देख रहा है, अंदर झांकने की हिम्मत नहीं कर रहा। अर्जुन हैरान रह गया। इस संत को कैसे पता कि वो 3 दिन से यहाँ है? मतलब? अर्जुन ने पूछा। संत ने गंगा की तरफ इशारा किया। देख इस नदी को, ये हजारों सालों से बह रही है, कभी रुकती नहीं। हर मौसम में, हर परिस्थिति में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में। तू जानता है क्यों? नहीं बाबा, क्योंकि यह कुछ भी अपने पास नहीं रोकती। जो पानी आता है उसे आगे बढ़ा देती है, जो कूड़ा आता है उसे भी साफ करके आगे भेज देती है। लोग इसमें अपने पाप धोते हैं, ये सब कुछ स्वीकार करती है, लेकिन कुछ भी अपने पास नहीं रोकती। अगर ये सब कुछ अपने पास रोकना शुरू कर दे तो क्या होगा? अर्जुन सोचने लगा। रुक जाएगी, गंदी हो जाएगी। बिल्कुल सही, यही तेरे साथ हुआ है। तू अपने दुख, अपने डर, अपनी चिंताएं, सब कुछ अपने दिल में रोक रहा है, इसीलिए तेरा मन गंदा हो गया है। ये सुनकर अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। वो रोने लगा। संत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रो ले बेटा, रो ले। ये आंसू भी गंगा के पानी की तरह है, इन्हें बहने दे। थोड़ी देर बाद अर्जुन शांत हुआ। संत ने कहा, अब मैं तुझे जिंदगी के 3 सबसे बड़े राज बताता हूं, इन्हें अपने दिल में बिठा ले। पहली बात, देख इस गंगा को, ये कभी अपने पानी को वापस नहीं मांगती। जो दे दिया दे दिया। तू भी जो बीत गया उसे वापस पाने की कोशिश मत कर। अतीत को जाने दे। जैसे ये नदी अपना पुराना पानी नहीं रोकती, वैसे ही तू भी अपने पुराने दुख मत रोक। दूसरी बात, देख इस साधु को। संत ने अपनी तरफ इशारा किया। मेरे पास सिर्फ ये 2 वस्त्र हैं, एक कटोरा है और ये जटा, बस। लेकिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। तू जानता है क्यों? क्योंकि मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। खुशी इस बात में नहीं है कि तेरे पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि तुझे कितने की जरूरत है। तीसरी बात, देख इस दिए को।
संत ने अपने पास रखे एक छोटे से मिट्टी के दिए की तरफ इशारा किया। ये छोटा सा दिया कितना उजाला दे रहा है। ये नहीं सोचता कि मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, बस अपना काम कर रहा है। तू भी अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना मत कर। जो तू है वही सबसे अच्छा है। बस अपना उजाला बांटता रहे। अर्जुन इन तीनों बातों को बार बार अपने मन में दोहराने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर से बहुत भारी बोझ हटा दिया हो। पहली बार पिछले 6 महीनों में उसे लगा कि वो सांस ले सकता है। बाबा, मैं समझ गया, लेकिन ये बातें अमल में कैसे लाऊं? इतने साल की आदतें कैसे बदलूं? अर्जुन ने पूछा। संत मुस्कुराए। बेटा, गंगा भी एक बूंद से शुरू होती है। हिमालय में कहीं एक छोटी सी बूंद गिरती है, फिर वो नदी बनती है। तू भी छोटी शुरुआत कर। आज से जब कोई बुरी बात हो, कोई दुख आए, तो उसे रात को सोने से पहले गंगा मैया को सौंप देना। मन में कह देना, मैया, ये दुख आपको देता हूं, कल सुबह मुझे नया दिन देना। दूसरी बात, हर रोज सुबह उठकर 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचना कि आज तुझे सच में क्या चाहिए। बस 5 मिनट। उस वक्त सोचना कि दुनिया की कौन सी चीज तुझे सच में खुश कर सकती है। तू देखेगा कि फालतू की चीजों के पीछे भागना अपने आप कम हो जाएगा। और तीसरी बात, हर दिन कम से कम एक अच्छा काम करना। किसी भूखे को खाना खिलाना हो, किसी की मदद करनी हो, या सिर्फ किसी को मुस्कुराहट देनी हो, कोई भी छोटा सा काम, बस अपना उजाला बांटते रहना। जैसे जैसे तू दूसरों की मदद करेगा, तेरे अंदर की खुशी अपने आप बढ़ने लगेगी। संत ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। और हाँ, एक बात और, जब भी तुझे लगे कि तू फिर से पुराने तरीके से सोचने लगा है, तो इस गंगा को याद करना। ये नदी तुझे हमेशा याद दिलाएगी कि जिंदगी में बहना है, रुकना नहीं है। अर्जुन ने संत के पैर छुए। बाबा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? संत ने उसका माथा चूमा। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गंगा मैया का आशीर्वाद है। और एहसान चुकाने की बात मत कर। एहसान तो तब होता है जब कुछ दिया जाता है। मैंने तुझे कुछ नहीं दिया है, जो तेरे पास पहले से था उसे दिखाने में मदद की है। तू पहले से ही पूरा था, बस इसे भूल गया था। और हाँ, एक बात और, जो तूने आज सीखा है, इसे दूसरों के साथ भी बांटना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। जब तू किसी और की मदद करेगा, तब तुझे पता चलेगा कि असल में तू कितना समृद्ध है। अर्जुन उस दिन वाराणसी से वापस दिल्ली गया, लेकिन अब वो पहले वाला अर्जुन नहीं था। उसने संत की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। पहले हफ्ते में ही उसे फर्क दिखने लगा। रात को नींद आने लगी। अतीत की बातें सोचकर परेशान होना कम हो गया। दफ्तर में भी उसका व्यवहार बदल गया। वो सबसे अच्छे से बात करने लगा। 1 महीने बाद उसके दोस्त भी उसमें बदलाव देखने लगे। वो हंसने मुस्कुराने लगा था। उसकी मां ने फोन पर कहा, अर्जुन, लगता है वाराणसी जाना अच्छा रहा। तेरी आवाज में खुशी है। 3 महीने बाद अर्जुन ने अपनी कंपनी में एक चैरिटी ग्रुप बनाया। हर महीने वो अपने साथियों के साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उसे लगता था जैसे वो अपना उजाला बांट रहा है। 6 महीने बाद अर्जुन दोबारा वाराणसी गया। वो उसी 80 घाट पर गया जहां उसकी संत से मुलाकात हुई थी। लेकिन वहां वो संत नहीं मिले। वहां के लोगों से पूछा तो किसी ने कहा कि कोई संत यहां नहीं आते। अर्जुन को अजीब लगा। उसने सोचा शायद वो कहीं और चले गए हों। लेकिन एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, यहां तो कई साल से कोई संत नहीं आया। हाँ, लोग कहते हैं कि जब किसी को सच में जरूरत होती है तो गंगा मैया खुद ही रास्ता दिखा देती है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि वो कोई साधारण संत नहीं थे। शायद गंगा मैया ने ही उसकी मदद के लिए किसी को भेजा था। उस दिन अर्जुन ने गंगा के किनारे बैठकर मन ही मन कहा, मैया, मैं वादा करता हूं कि जो आपने मुझे सिखाया है
उसे मैं दूसरों के साथ भी बांटूंगा। वापस दिल्ली आकर अर्जुन ने एक ब्लॉग शुरू किया, गंगा की सीख। उसमें वो अपने अनुभव लिखने लगा। धीरे धीरे हजारों लोग उसे पढ़ने लगे। कई लोगों ने उसे मैसेज किया कि उनकी भी जिंदगी बदल गई है। आज अर्जुन एक खुश और संतुष्ट इंसान है। वो जानता है कि जिंदगी में परेशानियां आती जाती रहेंगी, लेकिन अब उसके पास उनसे निपटने का तरीका है। वो गंगा की तरह बहता रहता है, कुछ भी अपने दिल में नहीं रोकता। वो साधु की तरह सादा जीवन जीता है और दिए की तरह अपना उजाला बांटता रहता है। गंगा के किनारे मिले उस संत के 3 वाक्यों ने न सिर्फ अर्जुन की जिंदगी बदली, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी में उजाला लाया। कहते हैं कि गंगा मैया के पास जो सच्चे मन से जाता है, वो खाली हाथ वापस नहीं आता। अर्जुन की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसकी सीख हमेशा के लिए है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी न भूलें, ताकि रोजाना आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पहुंचती रहें। धन्यवाद।